तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अमेज़ॉन अफिलिएट की जो प्रोडक्ट होती है उसको पिंटरेस्ट पे कैसे प्रमोट करेंगे। बहुत ही आसान है, अच्छी है। अगर आप सही तरह से फॉलो करते हैं तो आप अफिलिएट मार्केटिंग में एक अच्छी महारत हासिल कर सकते हैं। कैसे करना है सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए मेक श्योर करें कि वीडियो को पूरा अंत तक आप देख रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम निश कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा ये है कि हम वेबसाइट जो बेसिकली जाहिर सी बात है कि वेबसाइट बनानी होती है अमेज़ॉन अफिलिएट के लिए, क्योंकि आप डायरेक्टली अमेज़ॉन अफिलिएट के लिंक को पिंटरेस्ट पे शेयर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझिए कि आपकी अकाउंट टर्मिनेट होने वाली है, पक्का डेफिनेटली टर्मिनेट होने वाली है, ठीक है। और तीसरा ये है कि हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कैसे आप पिन्स क्रिएट कर सकते हैं, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है, अगर आप गो थ्रू करते हैं तो बहुत ही अच्छी अर्निंग हो सकते हैं। अर्निंग से याद आया कि चलिए मैं अपने डेस्कटॉप पे चलता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी अर्निंग क्या हुई है, ताकि आप एक मोटिवेशन बूस्ट हो और वहां से आप अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हो पाएँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलिए, अब मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप पे। अब चलिए यहाँ पे देखिए, डेस्कटॉप पे यहाँ पे देखिए 38,907 रुपये मेरी अर्निंग दिख रही है। क्लिक्स वगैरह, ऑर्डर्स वगैरह, शिप रिटर्न वगैरह सब कुछ आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि कौन सी कैटेगरीज के प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे ज़्यादातर सेल क्या करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप चलिए, अगर कैटेगरी को हटा देते हैं तो देखिए इतनी सारी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, सब कुछ सेल होती है, जो हर अलग अलग टाइप की कैटेगरीज के प्रोडक्ट को मैं सेल करता हूँ। तो बस इस प्रकार की आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे, कौन कौन सी स्ट्रेटजी आज के ज़माने में 2024 में काम कर रही है, तो ये सभी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक। अब चलिए थोड़ी सी मैं अपनी पिंटरेस्ट की भी स्टैट्स दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए कि भाई चलो बंदा कमा रहा है तो हमें भी करना कमाने के तरीके में बता सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको अपनी एक क्लाइंट की दिखाता हूँ पिंटरेस्ट, जिस पे हम अभी अच्छे खासा वर्क कर रहे हैं, जो एक हफ्ते से लगभग शुरू किया है अभी, ठीक है। देखिए 1,000 मंथली व्यूज़ होना शुरू हो गए। फॉलोइंग्स अभी नहीं, क्योंकि नई अकाउंट है। देखिए इतने सारे पिन्स पे क्लिक, देखिए 12 व्यूज़ हुए हैं, जिसमें 1 क्लिक्स आई हैं। 28 व्यूज़ में 4 क्लिक्स आए हैं। 19 व्यूज़ में 1 क्लिक्स आए हैं। तो इस तरह करके आपकी पिन्स पे क्लिक्स आएंगे। क्लिक्स आने का मतलब आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगी और आपकी सेल 100% होनी है। इस तरह करके आपने अट्रैक्टिव थोड़ी क्या कहते हैं, पिन्स बनानी होगी आपको, ठीक है। दूसरी अकाउंट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैक्सी इंसाइट्स की बिल्कुल नई है, चूँकि इस आप सभी को पता होगा कि इस चैनल का नाम पहले कुछ और था, बाद में हमने इसको चेंज करके कुछ और रखा। तो अभी हम जो चेंज कर रहे हैं ना, तो सब कुछ इसमें नया नया सब कुछ है, इसलिए इसमें अभी मंथली व्यूज़ आने शुरू हुए हैं। मुश्किल से 5 7 8 पिन्स ही हमने यहाँ पे पब्लिश किया है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि सारे पिन्स कितने अट्रैक्टिव बनाए गए हैं, कितने अच्छे बनाए गए हैं। तो पिन्स की क्वालिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि जो भी बंदा आपके पिन्स को देखेगा वो क्लिक्स करने करेगा, ठीक है। इसलिए अब पिन्स की क्वालिटी पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। इसको मैं हटाता हूँ। अब चलिए एक और मैं अपनी पुरानी वेबसाइट दिखाता हूँ, जिसकी मेजर ट्रैफिक अच्छी खासी है, और वहाँ से जो मुझे ट्रैफिक मिलती है वो ऑलमोस्ट अच्छा खासा ट्रैफिक मिलती है। वहाँ से मेरी अमेज़ॉन अफिलिएट की अच्छी अर्निंग हो जाती है। अभी जो अर्निंग प्रूफ आपने देखा है ना, उसमें से 15 से 20% जो अर्निंग है ना, वो मेरी पिंटरेस्ट से होती है, ठीक है, और वो भी यूनाइटेड स्टेट से। तो चलिए ये मैं आ गया हूँ यहाँ पे, चूँकि मैं इसका नाम रिवील नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कंपटीशन हो जाती है। फिर भी आप देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरह करके आप एक ओवरव्यू अब ले सकते हो, कितने सारे पिन्स वगैरह आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितने सारे इसमें से क्लिक्स आ रहे हैं वगैरह, इसमें सेल हो रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो 213 फॉलोवर्स हैं, ठीक है, और 76,000 मंथली व्यूज़ है। 76,000 मंथली का मतलब समझ रहे हैं भाई साहब। अगर 15 से 20% भी, अगर मैं आपको यहाँ पे चलता हूँ, कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ और मैं आपको बताऊँ कि 76,000 का, ओके, 76,000 का 5% भी लेके चलता हूँ, ठीक, ज़्यादा नहीं लेके चलते, मिनिमम लेके चलते हैं 3800। और 3800 लोग अगर मेरी इस पे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होते हैं तो अच्छी खासी मेरी अर्निंग हो जाती है। जो कि मैंने अर्निंग प्रूफ देखा, उसमें से मेजर अर्निंग मेरी पिंटरेस्ट की भी है, वेबसाइट की ऑर्गेनिक भी है। पिंटरेस्ट को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे वहाँ सेल लाया जाए, अफिलिएट मार्केटिंग, ये इसके लिए वेबसाइट है। और अगर आप ब्लॉग पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो मैं अपनी वेबसाइट पे यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत सारी वीडियोस पब्लिश कर चुका हूँ, जो आपको एक बेहतर गाइड देंगे, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और आने वाले सभी वीडियोज़ के साथ अपडेट है, ठीक है।
एफिलिएट मार्केटर आपको बेहतर बनाने के लिए हम आपके साथ हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने कौन से 3 स्टेप्स हैं, कौन से 3 चीज़ हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले यह है कि आपको नीश सिलेक्ट करना है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, इससे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर देखिए एक निश जो होता है ना, वेबसाइट की एक पिलर होती है, अगर वही ख़राब हो गई ना तो फिर मज़ा नहीं आया, समझिए। आप मेहनत करते जाओगे, पोस्ट पे पोस्ट पब्लिश करते जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा और वहाँ से अर्निंग नहीं होगी। तो निश का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेहतर निश, एक वैल्यूएबल निश, कम ट्रैफिक में भी अच्छी अर्निंग देने वाली निश। तो ऐसा क्या है, देखिए अगर आप मेरी चैनल पर जाएंगे और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग निश में जो मैंने इस पर माइक्रो निश पे कम से कम 20 से 22 वीडियोस पब्लिश करी है, सारे के सारे माइक्रो निश है। और मैंने उस पर ये भी बताया है कि वो निश क्यों बेहतर है, उसमें लोग कितने लोग कंपटीशन ये हैं, और उसके बाद ये भी बताया कि उस पर्टिकुलर डिश में 5 से 10 कीवर्ड्स भी निकल के बताए हैं कि देखो भाई इतने लो कीवर्ड्स है और सारे गूगल पे लो अथॉरिटी साइट रैंक कर रही हैं, फॉरम साइट रैंक कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी चांस है आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो, बशर्ते कि आपने उस वीडियो को फॉलो करना है, सारा निश को फॉलो करना है, ठीक है। अब चलिए दूसरे स्टेप में चलते हैं कि ब्लॉगिंग निश आपने सेलेक्ट कर लिया। जो भी ब्लॉगिंग निश आपने सेलेक्ट कर लिया है, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग निश, जो भी एफिलिएट मार्केटिंग निश आपने सेलेक्ट कर लिया है उसी के अनुसार आपने पिंटरेस्ट का भी निश सेलेक्ट करना है। जब आप पिंटरेस्ट पे अकाउंट बनाते हैं ना तो वहाँ पे आता है कि आपकी इंटरेस्ट क्या क्या है, बहुत आसानी से अकाउंट क्रिएट हो जाती है। आप यूट्यूब की वीडियोस देख के फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ पे आता है कौन कौन से आपकी इंटरेस्ट है, 4-5 इंटरेस्ट आप चूज़ करोगे तो वो दोनों निश मैच करना चाहिए, ठीक है, चूँकि सजेशन आपके उस हिसाब से आएंगे। और तीसरा है कि जब आप वेबसाइट बनाओगे, देखो वेबसाइट बनाना वर्डप्रेस पे बहुत आसान है। बहुत सारे वीडियोस यहाँ पड़े मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बनाने को सिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो मेरा नंबर जो आपको दिया गया है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको गाइड कर दूँगा कि वेबसाइट एफिलिएट वेबसाइट कैसे होना चाहिए टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपकी वेबसाइट रैंक करे, सब कुछ ओवरऑल सही हो, तो मैं आपको गाइड कर दिया करूँगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि निश का सिलेक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट बनाने के लिए आपको होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है सभी को, ठीक है। तो होस्टिंग के लिए आप चलोगे होस्टिंगर पे। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे होस्टिंगर, ठीक है। होस्टिंगर की ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, 129 रुपये महीने के हिसाब से होस्टिंग वाली बहुत सस्ती होस्टिंग है, बहुत रिलायबल है, अच्छी है, वैल्यूएबल है, वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। तो इस होस्टिंग के साथ आप लोग जा सकते हो। ये होस्टिंग का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग भी मेरे लिंक से ये होस्टिंग खरीदते हैं तो मैं उनको अपनी अमेज़ॉन एफिलिएट की कोर्स जो मैं पेड में सेल करता हूँ वो आपको फ्री में देने वाला हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिंक से होस्टिंगर की होस्टिंग खरीदी है, ठीक है। तो होस्टिंग खरीदने के बाद आप क्या करोगे कि मुझे व्हाट्सअप करोगे, अपना रिसिप्ट मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने मेरे लिंक से खरीदा है, फिर मैं आपको कोर्स का एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये होस्टिंग में बहुत सारी इसमें है, पैकेज के साथ है, प्रीमियम है, बिजनेस है, क्लाउड स्टार्टअप है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि बिजनेस प्रोग्राम के साथ जाना चाहिए, ठीक है, पैकेज के साथ। क्यों? ओके तो मैं ये कह रहा था कि आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी प्लान्स वगैरह यहाँ पे प्रीमियम है, बिजनेस है, क्लाउड स्टार्टअप है, लेकिन आपको बिजनेस के साथ जाना है क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 GB का स्पेस मिलता है आपको, ठीक है। उसका डेली बैकअप्स भी एक अच्छी चीज़ ये है। और तीसरा ये है कि यहाँ पे फ्री CDN मिलता है, आपको फ्री CDN मिलता है जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्री माइग्रेशन वगैरह मिलती है, लेकिन अगर आप इससे नहीं भी जाते हैं तो आप प्रीमियम के साथ जा सकते हैं और इनिशियल में अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए इसको कट करते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे कि आपने वेबसाइट बना ली है, वेबसाइट बनाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूँगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ये है कि जब आप पिंटरेस्ट बनाते हैं तो आपको अपने वेबसाइट को क्लेम करना है, मतलब पिंटरेस्ट को बताना है कि भैया हमने ये वेबसाइट बनाई है और इसका लिंक हम यहाँ पे जोड़ने वाले हैं, तो क्लेम करना है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो बिजनेस अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा ना उनको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है पिंटरेस्ट को। दो चीज़ आपने करना है। अब देखिए यहाँ पे चलिए क्लेम अकाउंट में चलता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अकाउंट जाहिर सी बात है मैं डोमेन यहाँ पे हाइड कर दे रहा हूँ, बट यहाँ पर देखिएगा कि अनक्लेम है और यहाँ पे अनक्लेम है, मतलब मैं क्लेम कर चुका हूँ। यहाँ पे एक और वेबसाइट में क्लेम कर सकता हूँ, मतलब और भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 वेबसाइट को क्लेम किया हुआ है। तो एक पिंटरेस्ट में कई वेबसाइट मल्टीपल वेबसाइट पर क्लेम किया जा सकता है और वहाँ से सभी वेबसाइट को पिंटरेस्ट पे जोड़ करके वहाँ से ट्रैफिक लाया जा सकता है, वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग किया जा सकता है, ठीक है। और तीसरा ये है कि आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। पिंटरेस्ट का पिन्स बनाने से पहले आपको कीवर्ड रिसर्च ज़रूर करना है।
मैं पर्सनली करता क्या हूँ कि एक एक कीवर्ड लेके चलता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक कीवर्ड अगर है, जैसे कि आप चलो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की मेरी एक वेबसाइट है, मेरी नहीं है, मेरी क्लाइंट की वेबसाइट है, तो उस पर मैं काम करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक कीवर्ड है, हु इज़ माई परफेक्ट मैच अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे जो आपको कीवर्ड दिखाना, और यहाँ पे जब बॉटम पे जाएंगे तो रिलेटेड कीवर्ड्स, यहाँ पे एक तो ये कीवर्ड हो गई जिस कीवर्ड से आपको पिन्स बनानी है, और दूसरा ये है कि ये सभी इस कीवर्ड से जो सजेशन जो नीचे होगा ना, नीचे में जितने भी सजेशंस कीवर्ड आपको मिल रहे हैं 7-8 जो भी दिख रहे हैं, सभी पे आपने अलग अलग से पिंटरेस्ट की पिन्स बनानी है। पिंटरेस्ट के पिन्स बनाने के लिए आप क्या करोगे, कैनवा पे जाओगे, ठीक है। कैनवा पे जाने के बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है, मैं दूसरे अकाउंट में चलता हूँ। यहाँ पे अब चलता हूँ यहाँ पे कैनवा पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी प्री टेम्पलेट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है पिंटरेस्ट, ठीक है। तो पिंटरेस्ट की यहाँ पे पिन्स वगैरह आप जाएगी, यहाँ पे पिन्स पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे टेम्पलेट्स लेना है, बहुत सारी मिलेगी। तो यहाँ से आने के बाद अब आपको क्या करना है कि फ्री पिक पे जाना है, फ्री पिक पे, ठीक है। फ्री पिक पे अगर मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे मैं किसी एक अमेज़ॉन की प्रोडक्ट लेके चलता हूँ। अब बहुत सारी प्रोडक्ट्स है अमेज़ॉन की, ठीक है। amazon.in.com मेरी तो सभी अकाउंट अप्रूव्ड है यहाँ से, चूँकि मेरी अमेज़ॉन से भाई अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। और मेरा ज़्यादा रोल जो होता है वो क्या कहते हैं इसको कि amazon.com का होता है, ठीक है। उसका भी मेजर रोल ये है कि मैं पिंटरेस्ट से प्रमोट करता हूँ, आप भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ गेमिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर है, दिख रही है आपको यहाँ पे। तो इसका क्या करना है कि हम यहाँ से ले लेंगे इसको, ठीक है। इसकी इमेजेस वगैरह ले सकते हैं, इसको थोड़ी अच्छी से कस्टमाइज़ कर लेना पिन्स वगैरह को। इसको आप यहाँ से करोगे कॉपी, ठीक है। डाउनलोड नहीं करना, कॉपी करना, और ऐसे इमेज को कॉपी करना जिसका ब्रांड नेम ना दिया गया। ब्रांड नेम का मतलब ये देखो, यहाँ विजिट स्टोर का दिया है ना, ये इसका ब्रांड नेम है। तो ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखा ना हो इमेज पे। और दूसरा ये कि क्या कहते हैं, अमेज़ॉन की कोई लोगो वगैरह ना हो। तो ऐसी 2 इमेज आप ले सकते हो, ठीक है। पिंटरेस्ट पे आओ, यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आने का देखो पिंस इमेज मैंने अमेज़ॉन से लिया है। आप अमेज़ॉन से भी ले सकते हो, आप फ्री पिक से भी ले सकते हो। अमेज़ॉन से इमेज लेने के लिए थोड़ा सोच समझ के चलना, ऐसे नहीं कोई भी इमेज ले लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलो, अब यहाँ पे इसकी इमेज को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब मैं देखो, मैं इसको बहुत अच्छे से कस्टमाइज़ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये अलग स्किल है। बट एक ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कस्टमाइज़ के बारे में अगर वीडियो बनाने लगा ना, तो फिर अफिलिएट पे फोकस कम करके मैं डिज़ाइनिंग पे आपको बताने लगूंगा, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से ओवरऑल में इसमें क्या करना है, कस्टमाइज़ करना है, अच्छे से थोड़ा सा लगा देना है, टेक्स्ट वगैरह ले लेना है यहाँ से, और यहाँ से यहाँ पे आपको पूरी तरह से जैसा आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से आप इसको बिठा लेना है, ठीक है। और ये लो फ्री गेमिंग, क्या था यार ये, गेमिंग पीसी डेस्कटॉप था ना, ठीक है। तो पीसी डेस्कटॉप को हम लोग यहाँ से ले चलते हैं। जो भी हो, व्हाटएवर जो भी आपका प्रोडक्ट हो, पीसी डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पीसी डेस्कटॉप इसको यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। अब अगर आपको विजुअल नहीं हो रही है तो फिर यहाँ से क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से इसके बैकग्राउंड को यहाँ सेटअप वगैरह कर सकते हो कि भाई बैकग्राउंड में हमने ये लगाना है, ये वो वगैरह वगैरह। देखो इस पर आप जितना टाइम दोगे ना, उतना आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अच्छे से कस्टमाइज़ करना, थोड़ा आई कैची इमेज बनाना, ताकि जो लोग भी आपकी पिंटरेस्ट पे आते हैं उनको क्लिक करना मजबूरी हो जाए, वो क्लिक करे ही करें। तो ऐसा आपने पिंटरेस्ट पे पिन्स बनाना है, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको अच्छी तरह से इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको चलिए एक बार मैं डाउनलोड करके भी बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय तो लगना नहीं है इसमें। इसको हम डाउनलोड यहाँ से कर लिए, ठीक है। अब मैं किसी एक अकाउंट पे चलता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पिन्स तो पब्लिश करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो क्लाइंट की है, वेबसाइट है ये। तो चलते हैं यहाँ पे, मैं एक ओवरव्यू आपको बताता हूँ कि तीसरा हमारा पॉइंट है ना कि ChatGPT AI से हमने क्रिएट करना है पिन्स के टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो वो बतानी ज़रूरी है। यहाँ पे चलो क्रिएट पे चलना, क्रिएट पिन्स पे चलना, ठीक है। क्रिएट पिन्स पे चलने के बाद आपने पिन्स को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी पिन्स आपने बनाई है। आप यहाँ पे चलोगे और यहाँ पे आपकी जो भी पिन्स है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे टाइटल करना। अब देखो यहाँ पे आपकी ये कीवर्ड है ना, इस कीवर्ड से हमने क्या करना है कि ChatGPT से एक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब एक प्रॉम्प्ट मैं आपको दे रहा हूँ, उसी प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके आपको ChatGPT से पिंटरेस्ट के लिए टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक। कैसे लिखना है सब कुछ देखो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप कर लिया है, जो मैंने लिखा है प्लीज़ राइट एसईओ फ्रेंडली पिंटरेस्ट पिन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर दिस कीवर्ड। और हमने यहाँ पे जो भी हमारा कीवर्ड था उस कीवर्ड को हम डाल दिया। जो भी आपका निश होगा उस कीवर्ड पे आपने फाइंड करना है गूगल से, जिसको मैंने अभी बताया आपको। और सारे कीवर्ड्स पे आपने सभी को रिप्लेस करके
और फिर बाद में लिखना है यूजिंग रेलिवेंट हैशटैग्स एंड इमोजीज। ठीक है, अब यहाँ पे चलो इसे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रकार के हमें टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दिया है। वाओ, अच्छा दिया, डिस्कवर योर एस्ट्रोलॉजी एस्टिमेट। अब यहाँ पे देखो एक बेहतर टाइटल दे दिया है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे इसके टाइटल को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर देंगे। ठीक है, पूरा टाइटल कॉपी कर देंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं, यहाँ से पूरा हैशटैग वगैरह सब कुछ दे दिया है, इमोजीज वगैरह सब कुछ दे दिया है, ताकि आपकी पिन्स पूरी तरह से क्लीन रहे, पूरी तरह से रैंकिंग फैक्टर को भी इन्हेंस करता है। उसके बाद आपको लिंक दे देना है, कौन सा, वो लिंक देना है जो आपके वेबसाइट प्रोडक्ट्स की जो भी अपने आर्टिकल लिखी, यहाँ पे लिंक देना है। बोर्ड मतलब कैटेगरी क्रिएट करना है, नहीं क्रिएट किया है तो चूज़ कर लेना है आपने, जो भी पहले से क्रिएट किया होगा। टॉपिक्स वगैरह आपकी मेरी ये गेमिंग चेयर है तो मैं यहाँ पे गेमिंग वगैरह कर सकता हूँ, गेमिंग चेयर वगैरह यहाँ पे। तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ पे टॉपिक्स वगैरह चूज़ कर लोगे। ये रैंकिंग का बहुत अच्छा फैक्टर है, इस चीज़ को भूलना नहीं। ठीक है, अगर इस चीज़ को पब्लिश करना है तो पब्लिश कर दो, वरना शेड्यूल करना तो शेड्यूल भी कर सकते हो, यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको बताऊँ कैसे कैसे काम करता है। जब ये सब करना शुरू कर दोगे, इसमें दो मेजर चीज़ ऐसी हैं जो बहुत ध्यान देने वाली बात ये है। एक तो ये है कि पिन्स में इमोजीज ज़रूर लगाना, और दूसरी बात ये है कि हैशटैग्स ज़रूर लगाना। तीसरा ये है कि अट्रैक्टिव क्लिकेबल इमेज जरूर बनाना। अगर इन सब चीज़ों पे आप काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी पिन्स वायरल होगी और अच्छे से आप अर्निंग करोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो मेरी तो भाई 12 वेबसाइट लाइव है, 13वां वेबसाइट पर भी मैं काम कर रहा हूँ। सभी वेबसाइट की मैंने पिंटरेस्ट बनाई है, और सभी वेबसाइट मेरी ज़्यादातर इंडिया के अलावा यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा को टारगेट करता हुआ है। और इन सभी कैटेगरीज, इन सभी कंट्री में अगर अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं तो आपको पिंटरेस्ट पे काम ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो ख़त्म करते हैं कि वीडियो जाहिर सी बात आपको वैल्यू लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को थम्स अप दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आने वाले वीडियोज़ के साथ अपडेट रहो। पूरी प्लेलिस्ट भरी पड़ी है भाई अमेज़ॉन की, देख रहे हो, पूरी प्लेलिस्ट भरी पड़ी है। अगर आप जाओगे तो मेरी सभी वीडियोज़ में ना 90% वीडियोज़ में अर्निंग प्रूफ होता है। वो इसलिए होता है कि मैं खुद कमा रहा हूँ ना, तो भी आपको कमाने की तरकीबें बता सकता हूँ। अगर नहीं तो मैं खुद नहीं कमाऊँ तो वो कहाँ से दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लॉगिंग की देखो, एडसेंस की देखो, यहाँ पे मैंने सिर्फ गेस्ट पोस्ट से कितने कितने पैसे लिए थे, कमाए थे, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। पूरी अर्निंग मेरी एडसेंस की अर्निंग प्रूफ है, मेरी अमेज़ॉन की है, गेस्ट पोस्टिंग की भी है, क्लाइंट हैंडलिंग की भी 2-4 वीडियो है, इसमें बहुत कुछ दिया गया है। तो इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो वीडियो ख़त्म करते हैं, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।